तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं अपने मेजर आर्काना का फर्स्ट कार्ड जो है द फूल कार्ड। स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने समझा था वैसे ही समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं नंबर 0। 0 नंबर क्या बताता है? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, इनफाइनाइट पोटेंशियल। 0 अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर 0 कुछ भी बन सकता है। 10 भी बन सकता है, 20 भी बन सकता है, 3 के साथ मिलेगा 30 बन सकता है। वो चीज़ मैंने आपको सारी समझाई है। आगे चलते हैं। दूसरा स्टेप है कलर। कलर हमें क्या बताते हैं? देखो, सबसे पहले देखते हैं कार्ड को, तो हमें एक ये ना बहुत ही पॉजिटिव सा कार्ड लगता है, लेकिन हमें इसमें ऐसा भी लगता है कि येलो बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखते हैं, पिक्चर सिंबोलिज्म समझते हैं। कलर से तो हमें पता चल गया कि एक पॉजिटिव कार्ड है। पिक्चर से देखते हैं, पिक्चर में क्या दिख रहा है? हमें एक लड़का दिख रहा है, एक बच्चा दिख रहा है जिसने कि वाइट पहन रखा है। वाइट मतलब पीस, प्योरिटी, इनोसेंस, तो मतलब ये प्योर है। ग्रीन भी पहन रखा है, तो कनेक्ट टू नेचर, डिवाइन। ठीक है, आगे देखते हैं। ये ऊपर देख रहा है आसमान की तरफ, मतलब कि कह सकते हैं कि भगवान में बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता है। तो ये आ गया ब्लाइंड फेथ। इनोसेंस है ये, और बिगिनिंग 0 बताता ही है। ठीक है, तीनों कीवर्ड्स मिल गए। अब आगे देखते हैं ये खड़ा कहाँ है। क्लिफ के एज पे खड़ा है, लेकिन ये नीचे नहीं देख रहा। अब इसी पोजीशन में खुद को रख के देखो, आप किसी पहाड़ के किनारे पर खड़े हो, तो क्या आप ऐसे आसमान की तरफ देखोगे? ध्यान नहीं दोगे, आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दोगे, और जो साथ होगा उसे ही बताओगे, अरे किनारे हो जा भैया, पहाड़ का किनारा नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये देख नहीं रहा है, भगवान पे भरोसा कर रहा है। अब तक भगवान ने संभाला है, आगे भी संभालेगा। ये कैसे कह सकते हैं कि अब तक भगवान ने संभाला? देखो, व्हाइट सन, व्हाइट सन मतलब डिवाइन ब्लेसिंग, अब तक भगवान ने संभाला है। और देखो इसके हाथ में ना व्हाइट फूल है, व्हाइट कलर का फ्लावर है, तो ये बताता है कि ये प्योर है, इनोसेंस है। लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, केयरलेस है, बहुत ज़्यादा इमैच्योर है। देखो ना आगे क्या है उसे पता ही नहीं, आगे चलेगा तो क्या हो सकता है, ध्यान ही नहीं दे रहा बिल्कुल भी। तो ये बहुत ज़्यादा केयरलेस है। अब देखो एक ये डॉग बना है, टैरो में डॉग बताता है वेल विशर्स को। अब ये वेल विशर अपनी पूरी ताकत के साथ कूद कूद के से रोकने की कोशिश कर रहा है, भैया आगे मत जा, गिर जाएगा गिर जाएगा। लेकिन ये नहीं सुन रहा किसी की भी। आगे देखते हैं, पीछे जो है हमारे व्हाइट माउंटेन्स दे रखे हैं। व्हाइट माउंटेन्स का मतलब है डिफिकल्टीज। टैरो में जहाँ भी व्हाइट माउंटेन दिखे आपको डिफिकल्टीज को बताएगा, स्ट्रगल को बताएगा। और देखो इसके हाथ में ना एक छोटा सा डंडा भी है, और उसमें एक पोटली टांग रखी है। मतलब इसे अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ी सी चीज़ में इसका काम हो जाता है। साथ में इसे मैचिंग के कपड़े नहीं चाहिए, मैचिंग के जूते नहीं चाहिए, सोने के लिए प्रॉपर गद्दा नहीं चाहिए, तकिया नहीं चाहिए। थोड़ी चीज़ों से इसका काम हो सकता है। ये हमें बताता है कि इसके गोल ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये गोल्स के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। जो हो रहा है भगवान कर रहा है, अच्छा करेगा। तो ये बताता है हमारा द फूल कार्ड। तो ये तो हुआ इसका जनरल इंटरप्रिटेशन। अब हम इसे कैसे पढ़ाते हैं एडवांस कोर्स में? हम इसे कैसे पढ़ाते हैं, देखो ये पास्ट में आया तो क्या कहेंगे? तुम बहुत ज़्यादा इमैच्योर थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं थे, किसी की ज़्यादा सुनते नहीं थे, अपने कंफर्ट जोन में जीते थे, अपना इंजॉय करते थे लाइफ को। ठीक है, ये हो गया इसका पास्ट। प्रेजेंट में तुम अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, किसी की सुनते नहीं हो, भगवान पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, जो होगा भगवान देख लेगा, मुझे कुछ नहीं करना। इमैच्योर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेते नहीं हो, जिम्मेदारियों को ज़्यादा समझते नहीं हो। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट। अब फ्यूचर में क्या? अब देखो इसका फ्यूचर आपको दिख रहा है, अगर ये और एक कदम आगे गया तो ये नीचे गिर जाएगा। तो फ्यूचर के लिए नेगेटिव हो गया, तुम इमैच्योर हो जाओगे,
इरिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, किसी की सुनोगे नहीं, किसी की परवाह नहीं करोगे, अपनी मौज मस्ती में जियोगे, तो फ्यूचर के लिए क्या हो गया, ये नेगेटिव कार्ड हो गया फ्यूचर के लिए। अब देखो प्रेजेंट में तो पॉजिटिव कार्ड था, पास्ट में भी पॉजिटिव था, जो हो गया बढ़िया हो गया, प्रेजेंट में भी पॉजिटिव है क्योंकि अब सारी चीजें तो बहुत अच्छी है ना। फ्यूचर का कुछ नहीं कह सकते, फ्यूचर में अगर फ्यूचर में भी अच्छा होने का प्रॉमिस होता तो इसे क्लिफ पे ना दिखाते, इसे यहाँ कहीं दिखाते या कहीं और दिखाते, आगे क्लिफ पे ना दिखाते कि आगे रास्ता खत्म हो रहा है। इसलिए फ्यूचर का कोई भी प्रॉमिस नहीं है, इसलिए फ्यूचर के लिए नेगेटिव हो गया। अब हमारा फोर्थ एस्पेक्ट आ गया हेल्थ। हेल्थ में तुम कुछ भी ध्यान नहीं देते, वैसे तो अब सभी बढ़िया है, अभी सब पॉजिटिव है, लेकिन इसमें कुछ तुम्हारा खास हाथ भी नहीं है। तुम चीज़ों को इरिस्पॉन्सिबली हैंडल करते हो, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई जिम नहीं करते, जो मन आता है वो खाते हो उल्टा सीधा। तो अभी तो हेल्थ ठीक है, लेकिन आगे के लिए तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस में भैया जो अपने बारे में नहीं सोच रहा वो बिजनेस के बारे में क्या सोचेगा। बिजनेस में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, कोई प्लान नहीं बनाते, कोई ध्यान नहीं देते। अरे लॉस हो गया कोई बात नहीं, देख लेंगे। अपना बिजनेस आप उसके हाथ में दोगे, ऐसे आदमी को नहीं दोगे, तो ये बिजनेस के लिए भी एक नेगेटिव कार्ड है। रिलेशनशिप में आ जाओ, रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं देगा, कोई कमिटमेंट नहीं करेगा, इमेच्योर है, इरिस्पॉन्सिबल है, इंजॉय करना है, अभी के बारे में सोचेगा, आगे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। क्या चीटिंग कर रहा है, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल है, नहीं। वाइट रोज है ना, तो इसका मतलब प्योर पर्सन है, काइंड हार्ट है, धोखा नहीं देगा, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। देखो हमने इसे पास्ट में समझा, प्रेजेंट में समझा, फ्यूचर में समझा, हेल्थ में समझा, रिलेशनशिप में समझा, बिजनेस में समझा। अब आ जाओ जी ऑब्स्टिकल में कार्ड आता है। कोई आपसे पूछता है आके कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, और कार्ड आ गया था फूल, तो क्या कहोगे? तो भैया आप इरिस्पॉन्सिबल थे, आपने कोई ज़्यादा जिम्मेदारी उठाई नहीं, आप सोचते थे जो करेगा भगवान अच्छा करेगा, आप चीज़ों को समझते नहीं थे, चीज़ों की परवाह नहीं करते थे, सब चीज़ों को ऐसे ग्रांटेड लेते थे, ध्यान नहीं देते थे उन पर, इसलिए आपका ये काम नहीं हुआ। ये होता है हमारा ऑब्स्टिकल। अब कोई आया जी मेरे बॉयफ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचता है, उसे हम बोलते हैं फीलिंग। फीलिंग क्या कहती है? वो आपसे प्यार तो करता है, आपकी रिस्पेक्ट भी करता है, चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देगा और कमिटमेंट नहीं करेगा। शादी के लिए आप यदि चाहते हो कि वो मेरे से शादी करे, तो वो ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करेगा, अभी अभी में जिएगा वो, फ्यूचर की उसको कोई परवाह नहीं है। अगर रह सकते हो तो चीज़ों को संभालो, खुद ही तुम्हें हैंडल करनी पड़ेंगी चीज़ें, रहो उसके साथ। लेकिन चीटिंग नहीं कर रहा, वाइट रोज है ना, चीटिंग नहीं करना, वैसे लॉयल है, लेकिन चीज़ों पे कुछ खास ध्यान देगा नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फीलिंग। अब आगे चलते हैं। कोई पूछे जी मैं क्या करूं कि ये मेरा काम हो जाए, अब उसके लिए क्या है, उसे हम बोलते हैं गाइडेंस। अब वो गाइडेंस क्या मांगता है? देखो जी आज तो सब कुछ अच्छा है, भगवान की कृपा है, लेकिन इन फ्यूचर अच्छा नहीं रहने वाला। आप चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हर चीज़ को एज अ ग्रांटेड लेते हो। आपको चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत ही जल्दी समय बिगड़ने वाला है। तो ये हो गई उसके लिए गाइडेंस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चलते हैं शॉर्ट में, येस नो वाले। तो येस नो एस्पेक्ट में ये एक ईएस कार्ड है। देखो अभी ना हमने बहुत थोड़ा सा बताया एस्पेक्ट में, इसमें बहुत सारा बताते हैं हम, बहुत डिटेल से समझाते हैं। ये जनरल को मिला के हम 11 एस्पेक्ट में आपको ये कार्ड बताते हैं। सबसे पहले पास्ट बताते हैं, प्रेजेंट बताते हैं, फ्यूचर बताते हैं, हेल्थ बताते हैं, रिलेशनशिप बताते हैं, बिजनेस बताते हैं, ऑब्स्टिकल बताते हैं, गाइडेंस बताते हैं, फीलिंग बताते हैं और यस नो बताते हैं, और एक जनरल है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो हम एक कार्ड को पूरे 11 एस्पेक्ट में आपको समझाते हैं अपने एडवांस कोर्स में। इस कोर्स में हम आपको केवल जनरल कार्ड की बताएंगे, और बिलीव मी जनरल में भी हम आपको इतना बता देंगे कि और कोई आपको इजीली नहीं बताएगा। जनरल में भी हम आपको एक एक चीज़ डीपली समझाएंगे।
तो अच्छे से इस कार्ड को याद करो। कल फिर मिलते हैं नए कार्ड के साथ। हमारा नेक्स्ट कार्ड होने वाला है द मैजिशियन। ओके, धन्यवाद।